जय श्री माधव। हमारे गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी महाराज अवतारी पुरुष हैं और रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे महान महान कार्य किए हैं और ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं और उस चमत्कार में लोगों को विश्वास पैदा किया है। ऐसे चमत्कार दिखा करके उन्होंने जैसे भालुओं से रक्षा करना, मुर्दे को जिंदा कर देना और अपनी समाधि अवस्था में ध्यान के द्वारा बता देना, जैसे जोधपुर दरबार को बताया था कि तुम्हारे इस भूमि के अंदर कितने कितने क्या क्या गड़ा हुआ है, उसका वर्णन किया था। तो ऐसे तो अद्भुत चमत्कार उन्होंने बताए हैं। उस चमत्कारों को वर्णन मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ। पहला चमत्कार बताने जा रही हूँ। आगरा के निवासी राजकुमार अरोरा, जिनकी दुकान सेव का बाजार में थी और कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। एक दिन वो दुकान बंद करके भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, जो कि आगरा का मनकामेश्वर मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के लिए गए हुए थे और उनका पुत्र जो प्रदीप और उनका साला सुरेश वो बाहर दुकान के बाहर खड़े थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया और प्रदीप को मिन्नतें मान रहा है, बेटा मुझे 1 गज शनील चाहिए, जिसको अंग्रेजी में वेलवेट कहते हैं, क्योंकि बेटा मुझे शनील चाहिए, मुझे लाल रंग की शनील चाहिए, मुझे शनील दे दे बेटा। बहुत मिन्नतें कर रहा था। तो उनके साले ने कहा कि शायद बहुत इसको आवश्यकता है, इसीलिए ये ना शनील मांग रहा है। तो यूँ करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अंदर जा कर के शनील का थान लेके आओ। तो वो जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने वही जो शनील उन्होंने मांगी थी, जैसे ही उस शनील को थान को हाथ लगाया तो देखा तो दुकान में आग लग रही। आग लगने की तैयारी हो रही, जैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट होने से उनकी दुकान पूरी नष्ट हो जाती। उस नष्ट दुकान को बचाने के लिए न जाने किस अवतारी पुरुष ने उनके दुकान पे आकर के उनकी दुकान की रक्षा करने के लिए उनको ये प्रेरणा दी। और वो शनील का जैसे ही थान उन्होंने निकाला और निकालते ही पीछे देखा तो शॉर्ट सर्किट हो रही थी। और जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट हो रही थी तो हड़कंप मच गया। अरे 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 आग लग गई, दुकान में आग लग गई, अरे 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। सब भागे भागे दुकान के अंदर घुस गए। जैसे अंदर की दुकान के घुसे तो देखा कि ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी तरह से आग को बुझा दिया। जैसे ही आग को बुझाने की वो तैयारी कर रही थी तो किसी ने जाकर के उनके पिताजी को सूचना दे दी कि आपकी दुकान में आग लग गई है। तो हफड़ा तफड़ी में अरोरा साहब भाग भाग के दुकान पे आए। जब उन्होंने देखा कि दुकान में भी हफड़ा तफड़ी मच रही है और क्या हो गया मामले को जब पूछा तो किसी ने बताया कि एक बाबा जी आए थे और वो शनील मांग रहे थे और उसी शनील के पीछे शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो ऐसे हफड़ा तफड़ी में उनको उस बाबा का तो ध्यान ही नहीं आया कि वो बाबा कहाँ है। जब उनको होश आया कि उस बाबा के से तो पूछे कि कैसे पता चला आपको। तो जैसे ही वो वहाँ से दुकान से बाहर निकले और देखा तो वहाँ तो कोई नहीं है। तब उनको एकदम से ख्याल आया, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो ऐसे गुरुदेव अंतर्यामी को कोटि कोटि धन्यवाद और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने गुरुदेव को। और ऐसे गदगद हो गए कि उसको देख करके सुन करके उनमें और भी विश्वास दृढ़ हो गया कि ऐसे गुरुदेव समर्थ को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। दूसरा चमत्कार मेरी माँ चंद्रा देवी, आगरा की ही बात है, 1967 की, जब आगरा में हमारे निवास स्थान पर गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय मेरी माँ ने भंडारा करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वो घर वालों ने कहो यहाँ बड़े भाई साहब ने अवॉइड कर दिया।
तो क्या हुआ, 5 किलो लड्डू ला करके रख दिए कि ये लो, ये प्रसाद, ये सबको प्रसाद बांट देना। अब सोचो 5 किलो लड्डू इतने सारे भक्तों में किस किस को बटेंगे। वो उसका उदास मन लेकर के महाराज के पास गई, महाराज ये तो मेरी नाक कटवा देगा, और ये 5 किलो लड्डू लाया है खाली प्रसाद बांटने की। तो महाराज ने कहा, क्यों बेटा चिंता क्यों करती है, ला एक लड्डू लेके आ मेरे पास। तो वो एक लड्डू लेकर के मेरी माँ गई गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने उसमें से एक कण खाया हो या भोग लगाया, और कहा कि इस लड्डुओं को उसमें मिला दे और ढक के रख दे। बड़ी परात में मेरी माँ ने थाल को कपड़े से ढक दिया और कहा, तेरी मर्जी आई जितना सबको बांट दे। तो मेरी माँ ने अपने बुद्धि अनुसार 4-4 लड्डू सबको बांटने शुरू कर दिए। जब प्रसाद में 4-4 लड्डू सबको बांट रहे थे, तो बांटते बांटते आप मानो कि 2-3 हजार आदमी प्रसाद लेके चले गए, लेकिन वो लड्डू यूं के यूं ही पड़े हैं, न घट रहे हैं न भर रहे हैं, और वो बांटे जा रही है उसमें से ही। और दूसरे दिन भी पड़ोस में सब लोगों को लड्डू बांटे हैं, और उस लड्डू बांटे, और फिर भी देखा कि वो थाल यूं का यूं ही बड़ा का बड़ा पड़ा है, बांटे जा रहे हैं बांटे जा रहे हैं, लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे दिव्य चमत्कार, ये एक जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का एक पत्ता खा करके अक्षय पात्र को भर दिया था, या सबको पेट भर दिया था, ऐसे ही गुरुदेव के चमत्कार देख करके हम सब उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारा परिवार धन्य हो गया, मेरी माँ चंद्रा देवी बहुत बहुत धन्य हो गई। ऐसे चमत्कार गुरुदेव समय समय पर सबको दिखाते रहते हैं और सब भक्तों को विश्वास दिलाते रहते हैं। तो मैं गुरु भक्तों से निवेदन करती हूँ, आप लोगों के साथ भी अगर कोई चमत्कार हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, या मुझे फ़ोन पर इतला करें, तो मैं वो आपके भी चमत्कार सारे संसार को पता चले हमारे गुरुदेव कितने महान हैं। तो इसके साथ ही जय श्री माधव।